हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2020 होंडा यूनिकॉर्न BS6 के बारे में। जो अब इसकी जो फर्स्ट व्यू है वो आ चुका है साइट में, इसको अपलोड भी किया जा चुका है। आप इसके बारे में पूरी जानकारी साइट से भी पा सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप इसकी बुकिंग भी करा सकते हैं। अप्रैल तक ये आपको मिल जाएगी, कह सकते हैं कि मिड मार्च तक भी आपको मिल सकती है। अप्रैल मिड मार्च तक आपको इजीली मिल सकती है। तो इसके बारे में हम सारी डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, यानी सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत भट्ट और आप देख रहे हैं मोटो दोस्त। बिफोर स्टार्टिंग अ वीडियो, बस मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या बुरी लगे, आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन रह गई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। उसके अलावा इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर सकते हैं, वहां पे भी मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंजन की। तो दोस्तों आपको मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, जो आपकी BS4 वाली यूनिकॉर्न आती थी वो आपकी 150 सीसी के इंजन के साथ आती थी, लेकिन राइट नाउ इंजन चेंज कर दिया गया है। हाँ जी, हीरो में भी हम देख चुके हैं, यानी हीरो एक्सट्रीम में भी 150 से 160 का इंजन कर दिया गया। हीरो में तो 150 का जो इंजन आता था उसको टोटली बंद कर दिया गया है। लेकिन अभी मतलब होंडा के बारे में हम कुछ क्लियर नहीं कर सकते कि क्या पता 150 सीसी सेगमेंट में कंपनी कोई बाइक निकाल भी सकती है, लेकिन अभी ये चीजें क्लियर नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें यूनिकॉर्न की, तो यूनिकॉर्न अब 150 सीसी में नहीं आएगी, यानी वो 160 सीसी में ही आने वाली है। हम बात करते हैं जो BS4 में आती थी आपकी 150 सीसी वाली, उसमें आपको 149.2 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर BS4 कंप्लाइंट विद कार्बोरेटेड इंजन मिलता था, जो आपका 5 गियर के साथ यानी 5 स्पीड ट्रांसमिशन में आपका काम करता था। यहां पे भी आपको 5 स्पीड ट्रांसमिशन मिलेगा, यानी जो आपकी BS6 वाली आपकी यूनिकॉर्न है। BS6 वाली यूनिकॉर्न की बात करें तो आपको इसमें 162.7 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर BS6 कंप्लाइंट विद फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलेगा, जो आपका पहले की तरह 5 गियर में काम करेगा। दोस्तों यहां पे सीधी सी बात एक है जो सभी बाइकों में चेंज देखने को आ रहा है, यानी आपके जो कार्बोरेटर है उसको हटा के यहाँ पे आपका फ्यूल इंजेक्शन लगा दिया गया है। तो अगर हम बात करें प्राइस की कि प्राइस कितना बड़ा है, तो दोस्तों यहाँ पे कह सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये प्राइस जो बड़ा है वो गलत बड़ा है। यहाँ पे 13,000 का प्राइस बढ़ चुका है। देखिए इंजन के हिसाब से ठीक है कि इंजन में काफी ज्यादा चेंजेस किए हैं, इंजन अलग ही कर दिया, यानी पूरा इंजन ही चेंज कर दिया है, लेकिन 13,000 का प्राइस काफी ज्यादा होता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें कि अब BS6 यूनिकॉर्न 160 ABS का रेट क्या है, तो वो है 93,593 रुपीज, यानी आपको पहले से 13,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। यहाँ पे ये चीज मेरे को कई बाइक ऐसी आई, देखिए मार्केट में पहले भी कई बाइक्स आ चुकी हैं जहां पे मैंने कहा है कि हाँ ये जेन्युइन है, यहाँ पे ये जेन्युइन नहीं है। तो यहाँ पे मुझे जेन्युइन नहीं लग रहा है 13,000, क्योंकि मॉडल में यानी लुक्स वाइज कंपनी ने कोई चेंज किया ही नहीं है, यानी माइनर से 1-2 चेंजेस के अलावा कंपनी ने कोई बड़ा चेंज लुक्स में कुछ किया ही नहीं है, कॉस्मेटिक चेंजेस वगैरह कोई किए ही नहीं है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं पावर की, यानी पावर फिगर की। दोस्तों BS4 में जो 150 सेगमेंट में आती थी आपकी यूनिकॉर्न, उसमें आपको 12.91 bhp की पावर मिलती थी और 12.8 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क मिलता था। तो दोस्तों यहाँ पे खुशी की बात है, देखिए 150 सीसी से 160 सीसी का इंजन कर दिया है, तो अच्छी बात है कि आपके जो पावर और टॉर्क भी थोड़ा बहुत बढ़ना सही था, लेकिन इतना ज्यादा पावर नहीं बढ़ी है। यानी आपको 13 bhp की पावर मिलेगी और आपको 14 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। यानी टॉर्क में तो बड़ा सा फर्क देखने को मिल रहा है, लगभग हमें काफी बड़ा फर्क देखने को मिल रहा है, लेकिन पावर में कोई बड़ा फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। तो यानी मुझे ऐसा लगता है कंपनी ने ये शायद इसलिए किया है कि जो कमी आनी थी, अगर 150 सेगमेंट में कंपनी इसको निकालती तो काफी ज्यादा कमी देखने को मिलती, यानी हमें काफी ज्यादा पावर में गिरावट देखने को मिलती। तो 160 सेगमेंट में करके ये उस कमी को कहीं ना कहीं हाइड कर रहे हैं या छुपा रहे हैं। तो ठीक भी है, गलत भी है, मैं इसके बारे में कुछ और नहीं कह सकता, क्योंकि वो देखिए कंपनी का डिसीजन है। बाकी जो बाइक मार्केट में आएगी जब उसको चलाएंगे तब पता लगेगा कि, क्योंकि देखिए पुराना इंजन तो नहीं है, पुराना इंजन तो अब है ही नहीं, नया इंजन है। तो अब नए इंजन को जब चला के देखेंगे तभी हम कुछ कह सकते हैं कि नया इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है। दोस्तों अब बात करते हैं माइलेज की। तो माइलेज की अगर हम बात करें तो कंपनी क्लेम BS4 में, जो BS4 में बाइक आती थी उसमें जो कंपनी का क्लेम था वो था 60 का। अब कुछ लोग एग्रेसिव हो जाएंगे, भाई 60 की माइलेज तो देती ही नहीं है, हमारी यूनिकॉर्न तो 50 या फिर 45 की माइलेज देती है। तो देखिए कंपनी क्लेम है, कंपनी क्लेम है, उसके बारे में मैं कुछ और कह नहीं सकता। लेकिन अगर हम बात करें जो अब राइट नाउ आपकी BS6 में आपकी यूनिकॉर्न आने वाली है, उसमें माइलेज आपको बढ़ के मिलेगी, यानी इंजन भी बढ़ा है और
आपको माइलेज भी बढ़ेगी, यानी आपकी जो माइलेज है वो आपको 65 तक की आपकी कंपनी क्लेम होने वाली है। अभी कंपनी ने ऑफिशियली कोई क्लेम नहीं किया है, लेकिन जिस हिसाब से कंपनी ने इसके इंजन के बारे में बताया है या और चीजों के बारे में समझाया, तो उस हिसाब से ये लगता है कि जो इसकी माइलेज है वो आपको 65 तक मिल जाएगी। आपका कंपनी क्लेम की मैं बात कर रहा हूं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यानी अगर आप पहले 45 की माइलेज पाते थे तो आपको 50 या 49 तक की माइलेज मिल जाएगी। तो यानी अच्छी बात है अगर आपको माइलेज भी ज्यादा मिल रही है। और अगर बात करें हाईवे रोड्स की, तो हाँ, हाईवे रोड्स में तो आपको जो माइलेज है वो पहले से काफी ज्यादा अच्छी मिलने वाली है, क्योंकि हाईवे रोड्स में नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो अराउंड 55 तक की माइलेज यूनिकॉर्न से मिल जाती थी, क्योंकि यूनिकॉर्न मैंने खुद चलाई है हाईवे रोड में, तो 55 तक की माइलेज मैंने पाई है उससे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो करीब करीब आपको 58 to 60 तक की इजीली माइलेज मिल जाएगी मेरे हिसाब से। दोस्तों इसके अलावा बात करें तो कंपनी इसमें आपको किल स्विच देगी, यानी फाइनली अब इसमें आपका किल स्विच आने वाला है। काफी टाइम से रूमर्स थे, यानी पुरानी वाली में भी चलता था कि किल स्विच मिलेगा लेकिन मिला नहीं। लेकिन इस बार यानी BS6 में फाइनली हमें किल स्विच मिल गया, तो बहुत अच्छी बात है कि कंपनी इसमें किल स्विच दे रही है। दोस्तों इसके अलावा हम बात करें तो इसमें आपको किक स्टार्ट मिलेगा। हाँ जी, काफी टाइम से एक रूमर्स थे कि इसमें किक स्टार्ट नहीं मिलेगा, और उसके अलावा एक रूमर और भी थे कि इसमें LED बल्ब मिलेगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, LED लाइट नहीं मिल रही है आपको, इसमें हेलोजन लाइट ही मिलने वाली है। तो जो रूमर्स थे उनको रूमर्स ही रहने दीजिए और सच्चाई का सामना कीजिए। इसमें आपको किक स्टार्ट भी मिलने वाला है और LED बल्ब नहीं मिलने वाला है। और अच्छी बात है, देखिए किक स्टार्ट तो अच्छी बात है, लेकिन जहां पे कंपनी हेलोजन बल्ब दे रही है तो LED बल्ब देती, क्योंकि जो इसका कॉम्पिटिशन है, इसका कॉम्पिटिशन सीधे तौर पर एक्सट्रीम 160 के साथ रहेगा, जिसके जो लुक्स के मामले में और चीजों के मामले में कहें तो काफी ज्यादा इस बाइक को मैच करती है। तो देखा जाए तो यार कहीं ना कहीं कंपनी को इसमें LED बल्ब या LED लाइट देनी चाहिए थी, जो बहुत ज्यादा अच्छी रहती, क्योंकि रेट भी तकरीबन एक्सट्रीम का ही रहने वाला है। दोस्तों हम बात करें तो पहले से जो इंजन है उसको चेंज कर दिया गया, तो उस कारण जो इसका वजन है वो बढ़ गया, यानी 4 किलो जो वजन है वो पहले से ज्यादा हो चुका है। यानी अब जो आपका उसका टोटल कर्व वेट होगा वो होगा आपका 140 kg, यानी वजन बढ़ चुका है एक तरह से। तो बात करें सस्पेंशन की, तो मैं आपको एक नॉलेज के लिए बात बता दूं कि सबसे पहले इंडिया में इस रेट में, या फिर हम कह सकते हैं कि इस कैटेगरी की बाइक में, यानी 150 कैटेगरी की बाइक में जो मोनोशॉक सस्पेंशन था वो सबसे पहले यूनिकॉर्न में ही आया था। मैं उसमें छोटा था, मुझे याद है, और उस समय इस बाइक में आपका मोनोशॉक सस्पेंशन आया था। और अभी भी आपको इसमें मोनोशॉक जो सस्पेंशन है वो मिलेगा, क्योंकि यार देखिए शुरुआत ही इसने करी है तो इसमें तो मिलना बनता ही है। उसके अलावा दोस्तों इसमें फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन मिलेगा, जो बहुत अच्छी बात है, यानी दोनों सस्पेंशन अच्छे ही हैं। यानी जो पहले आपको 150 सेगमेंट में मिलते थे वही मिलेंगे। मैंने पहले भी आपको समझाया था कि कॉस्मेटिक चेंजेस नहीं आए हैं और ऐसी हुई चीजों में चेंज नहीं आए, सिर्फ इंजन में ज्यादा चेंज किए गए हैं। दोस्तों अगर हम बात करें ABS की, तो देखिए दोस्तों इसमें आपको सिंगल चैनल ABS ही मिलने वाला है। तो जो डबल चैनल ABS वगैरह कहा जा रहा था वो भी एक रूमर्स थे। और इसके अलावा हम बात करें तो ये 240 mm की डिस्क रहेगी, और उसके अलावा जो रेयर में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलने वाला है। उसके अलावा बात करें तो दोस्तों अगर आप फ्रंट को देख रहे हैं तो जो फ्रंट की लुक है, मैंने कहा था कि कॉस्मेटिक्स में चेंजेस नहीं आए हैं, तो थोड़ा बहुत चेंजेस मैंने कहा था कि आए भी हैं। तो जो चेंजेस हैं वो यही हैं। फ्रंट को आप दोनों को देख सकते हैं, अब BS4 और BS6 वाली दोनों बाइक्स को देख सकते हैं। दोनों में देख सकते हैं कि जो इसका फ्रंट कॉल है उसको ज्यादा प्रीमियम लुक दी गई है, यानी पहले से ज्यादा बेटर लग रहा है। पर्सनली ये जो लुक है मुझे पहले से ज्यादा पसंद आ रही है। उसके अलावा बात करें टैंक में 3D विंग मार्क ऑन टैंक मिलेगा, यानी आपको 3D मार्क मिलेगा होंडा का, और ये पहले भी मिलता था यानी अभी भी मिलेगा, तो इसमें तो ऐसा कोई चेंज है नहीं। उसके अलावा बात करें सिग्नेचर टेल लैंप, हाँ जी दोस्तों जो पहले से टेल लैंप आती थी, यानी अगर हम बात करें यूनिकॉर्न की जो एक मार्क है कि हाँ यूनिकॉर्न की जो टेल लैंप है वो आपको वैसी की वैसी ही मिलने वाली है। उसके अलावा आपको स्टाइलिस्ट इंस्ट्रूमेंट पैनल विद द ब्लू बैकलाइट मिलेगी, जो आपको यानी कह सकते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है उसमें आपको पीछे से ब्लू लाइट मिलेगी, जो देखने में काफी ज्यादा प्रीमियम लुक आपको देने वाली है। उसके अलावा अगर बात करें इसमें आपको एक कैटालिटिक कन्वर्टर मिलेगा, साथ में O2 सेंसर भी मिलेगा, और साथ में अगर हम बात करें तो इंजन मेल फंक्शन की जो लाइट है या फिर हम कह सकते हैं FI की जो लाइट है वो भी आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आपको मिलने वाली है। तो ये चीजें तो ऑब्वियस ही बात है हर बाइक में आपको मिली ही रही। लेकिन एक चीज के लिए हमें होंडा की तारीफ करनी पड़ेगी कि होंडा ने जिस भी बाइक में कैटालिटिक कन्वर्टर लगाया है उस बाइक का जो कैटालिटिक कन्वर्टर है वो साइज में ज्यादा बड़ा नहीं है। देखिए कुछ लोग कैटालिटिक कन्वर्टर यानी बड़े कैटालिटिक कन्वर्टर को भद्दा मानते हैं, लेकिन देखिए मेरे हिसाब से तो देखिए वो एक पार्ट है, तो मैं इसको कभी भी भद्दा या ऐसा कुछ नहीं मानता हूं। लेकिन कुछ लोग इस चीज को भद्दा मानते हैं, तो उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि इसका जो कैटालिटिक कन्वर्टर है वो बहुत छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी बात है।
दोस्तों इसके अलावा बात करें टायर की, तो इसमें आपको होंडाज लो रोलिंग टायर मिलेंगे, यानी HET टायर मिलेंगे, जो स्पेशली डिजाइन किए गए हैं आपकी फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। हाँ जी दोस्तों, ये टायर्स यानी कंपनी का दावा है कि जो ये टायर्स हैं वो आपकी फ्यूल एफिशिएंसी को पहले से ज्यादा इंक्रीज कर देंगे। उसके अलावा बात करें तो दोस्तों आपको इसमें 3 कलर ऑप्शन मिलेंगे। पहला है इंपीरियल रेड मेटालिक, और दूसरा है मैट एक्सिस ग्रे मेटालिक, और तीसरा है पर्ल इग्नियस ब्लैक। हाँ जी दोस्तों, आपको 3 कलर के ऑप्शन मिलेंगे और तीनों कलर ही काफी ज्यादा प्रीमियम लुक देने वाले हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कलर की, तो कंपनी ने इस कलर में सिंगल कलर ऑप्शन ही दिए हैं, कहीं पे भी ड्यूल टोन कलर या फिर कोई नया ग्राफिक्स नहीं दिया है। तो कंपनी का सोचना ये है मेरे हिसाब से कि कंपनी इसको पहले जैसी ही बाइक बना के रखना चाहती है, क्योंकि कंपनी सोचती है कि इसकी सेल पहले ही अच्छी है अपनी बाइक के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं इसकी सेल टूट ना जाए अगर हम इसमें कुछ चेंजेस करें। तो शायद कंपनी वो चीज नहीं करना चाहती है, दैट्स वाई कंपनी ने इसमें और कोई चेंजेस नहीं करे हैं। तो दोस्तों सारे चेंजेस मैं आपको बता चुका हूं, माइलेज इंक्रीज हो चुकी है, इंजन भी इंक्रीज हो चुका है, तो सारी चीजें मैं आपको बता ही चुका हूं लगभग। और आपके माइंड में क्या चल रहा है, क्या ये आप बाइक लेना चाहते हैं? अगर आप ये बाइक लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपके माइंड में और कोई क्वेश्चन है तो मेरे से वो पूछ सकते हैं, मैं आपको उन क्वेश्चंस के भी जवाब दे सकता हूं। बाकी मैं आपको बता चुका हूं, आप साइट में जाके भी डिटेल में आप देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें और चीजें की गई हैं, तो वो सारी चीजें आप जान सकते हैं, क्योंकि चेंजेस तो नहीं है इस बाइक में। तो दोस्तों यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, और एंड में बस सिर्फ वही बोल लूंगा जो हर बार बोलता हूं, अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करें, देश से बहुत सारा प्यार करें, और मोटो दोस्त देखना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।